18 अप्रैल 2020 शनिवार वरुथिनी एकादशी शुभ मुहूर्त एवं व्रत का संपूर्ण विधि विधान। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 18 अप्रैल 2020 शनिवार के दिन है। वरुथिनी एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 17 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 18 अप्रैल की रात्रि 10:17 तक लगातार रहेगी। यानी लगभग 24 घंटे यह एकादशी तिथि रहेगी। और इस एकादशी तिथि का जो पारणा करना है, यानी व्रत खोलने का जो श्रेष्ठ समय रहेगा वो 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे के मध्य रहेगा। यानी 6 से 10 के बीच में आप प्रातःकाल 19 तारीख को इस व्रत का पारणा कर सकते हैं या व्रत को खोल सकते हैं। वरुथिनी एकादशी वैशाख माह में आती है और भगवान वाराह का इसमें पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल तक यदि कोई तपस्या करता है या वरुथिनी एकादशी का व्रत कर लेता है, दोनों ही फल समान माने जाते हैं। यानी 10,000 साल तक तपस्या करने से जो फल मिलेगा वही वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाएगा। वरुथिनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। बहुत ही पुण्य और सौभाग्य देने वाली इस एकादशी का व्रत करके सारे पापों को और तापों को नष्ट कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रखने की क्षमता तो जगत के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त तक में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत अथाह पुण्य फल देने वाला है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है और यह सब प्रकार का सुख देने वाली है, सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री भी करे तो उसे सुख और सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को चले गए हैं। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोने का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनके अगले जन्म में बिलाव का जन्म उन्हें लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्या दान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करेगा उसे इस संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत समय में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल गंगा स्नान से भी अधिक है और इस महात्म को पढ़ने से या सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और धर्म कर्म करते हुए अपना श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहिए।
वरुथिनी एकादशी की भी एक कथा है जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा करके तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैरों को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में लीन रहे। भालू उन्हें घसीट करके ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट को उबारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत ही दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे वरुथिनी एकादशी कहलाती है, वह मेरे वाराह रूप की जो पूजा करता है, व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट राजा हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मान करके मानधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पालना करते ही उसे जैसे नव जीवन प्राप्त हो गया। वह फिर से हष्टपुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। तो इस प्रकार वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को जो है सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो गई। वरुथिनी एकादशी या कहे वरुथिनी 11 को भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि यानी विष्णु के अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए 10वीं के दिन से ही व्रती को नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए, वह भी सात्विक भोजन। कांस, उड़द, मसूर, चना, कौंडो, शाक, मधु, किसी दूसरे का अन्न 2 बार भोजन 10वीं के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन भी इस दिन करना चाहिए। पान खाना, दातुन करना, पर निंदा करना, दूसरों से द्वेष करना, झूठ बोलना, क्रोध आदि पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर के भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वह साथ ही व्रत कथा भी सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए और द्वादशी को किसी विद्वान ब्राह्मण को या मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन आदि करवा करके दान दक्षिणा दे करके व्रत का पालना करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और यदि जिस साल अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी आती है। तो इसलिए दोनों पक्षों में जो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशी अपने आप में महत्वकारी बताई गई है। लेकिन वरुथिनी एकादशी के बारे में धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि आप यदि बहुत समय तक तपस्या नहीं कर सकते हैं तो केवल वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर सकते हैं। यानी 10,000 साल तक जो व्यक्ति तपस्या करेगा या फिर वरुथिनी एकादशी का व्रत कर लेगा, दोनों ही फल समान माने जाते हैं। इसलिए आपको भी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत 18 अप्रैल 2020 शनिवार को करना चाहिए। और खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए या चावल से संबंधित कोई भी वस्तु घर में नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि प्रभु श्री नारायण को चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए।
यानी भगवान को केवल तुलसी पत्र से ही पूजित करना चाहिए। एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का तो घर में उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक फलाहार का प्रयोग इस दिन करना चाहिए। यदि आप एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो केवल फलाहार ही ग्रहण करें, और यदि नहीं कर सकते हैं तो कुछ जैसे नमक वाली वस्तुएं, फलाहारी वस्तुएं जैसे आलू आदि से निर्मित होती है वो भी आप ले सकते हैं। या फिर यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो यदि आप किसी रोग से पीड़ित है तो आप फलाहार आदि ले करके इस व्रत को करें, या फिर एक समय भोजन करके भी व्रत का पालना कर सकते हैं, यानी व्रत का जो है पालन आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस व्रत को यदि करना है पूरी निष्ठा और श्रद्धा से तो आपको फलाहारी वस्तु ही ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।